नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ ऐसा सीख बताने वाला हूँ कि अगर आपने उसे फॉलो किया और मेरी बात मानी तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे दोस्तों, कभी हार ही नहीं सकते। हाँ, सफलता असफलता ये मिलेगी, लेकिन आपके अंदर का जो स्टेमिना रहेगा वो आपको हारने नहीं देगा। इतना मैं आपको सक्षम बना दूंगा दोस्तों, अगर आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं तो। दोस्तों, हारते क्यों हैं? मन में ऐसा क्यों डर आता है कि हार रहे हैं? आखिर ये मन में ऐसा आता क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या आप कोई नशा करते हैं? जैसे खैनी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी। सिगरेट तो पीते ही होंगे, दारू वगैरह, गांजा तो शायद यूपी बिहार के लोग पीते हैं, तो वो तो अलग बात है, लेकिन दारू तो पीते होंगे। अगर दारू भी नहीं पीते हैं, सिगरेट, खैनी, गुटखा कुछ भी नहीं खाते हैं, अगर कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप थोड़ा देर रुकिए, और जो लोग खाते हैं आप लोग पहले सुनिए। देखिए, अगर हम कोई देखिए छोटा नशा क्या हुआ? जैसे बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, जितना भी ये छोटा छोटा चीज़ है ना, ये छोटा नशा हुआ। और बड़ा नशा में दारू, गांजा, आपका ताड़ी, हड़िया, माड़ी, महुआ, ये सब आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा नशा है। मतलब ये करने के बाद लगभग हम लोग 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटा, मतलब जिस हिसाब से आपने वो नशा किया उस हिसाब से आपका वो टाइमिंग रहता है उसमें। तो हम छोटा नशा से पहले बात करेंगे, क्योंकि बड़ा नशा वो अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले जो छोटा नशा करते हैं, मैं उन उन उनसे बात करना चाह रहा हूँ, जो ये सब करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू, जो भी। दोस्तों, ये हम लोग क्यों खाते हैं? क्या आपको पता है कि ये हमारे अंदर में खाने का क्यों मन करता है? आप कभी सोचे हैं? आपको मूड आया और आपने खा लिया, या तो सिगरेट पी लिया या तो कुछ कर लिया। मैं भी करता था दोस्तों। मैंने हर नशा, मैंने जितना नाम लिया वो सारा नशा मैंने किया है, क्योंकि मेरा मानसिक तनाव इतना हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा क्या करूं, किसके पास जाऊं। कोई मुझे समझाने वाला नहीं था दोस्तों। मैं अकेला तड़पता रहा, मर मर के जीता रहा, सारा चीज़ करता रहा, कोई हेल्प नहीं करने आया दोस्तों। हेल्प का मतलब है कि कोई मुझे समझाने नहीं आया कि तुम इस रास्ता पे नहीं, इस रास्ता पे चलो। तो मैं खुद से करते 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 इतना संभल गया कि मैं अभी आप लोग को संभाल सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए, पहले मैं समझाता हूँ आपको कि ये छोटे छोटे नशा क्या हैं और ये क्यों आते हैं, ये लत क्यों लगता है हमें। तो ये लत, देखिए, बहुत लोगों को तो सीख लेते हैं, कोई दोस्त यार सिखा दिया तो वो सीख लिए, और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो नशा की ओर फिर धीरे धीरे दिमाग भागने लगता है। तो वो नशा हम लोग को धीरे 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 वो हम लोग का हैबिट हो जाता है, और हम लोग कुछ भी हुआ, कुछ भी काम हुआ, काम होने के बाद या काम होने से पहले वो हम लोग नशा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। मैं सभी प्रकार का छोटे छोटे नशा का बात कर रहा हूँ। आप दारू, गांजा ये सब अभी साइड रखिए, और वो क्यों आप कर रहे हैं ये नशा, ये इसका हम जड़ तक जाएंगे, और इसे कैसे छोड़ सकते ये भी बताऊंगा दोस्तों। पहले आपको ये सोचना है कि आप कौन सा नशा ज़्यादा करते हैं। क्या आप ज़्यादा जर्दा वाला पान खाते हैं? तो जर्दा वाला पान, देखिए, पान खा सकते हैं, मीठा वाला या बिना जर्दा के पान खा सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन अगर आप जर्दा वाला पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीते हैं, तो मैं उस चीज़ का बात कर रहा हूँ, और उस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। और आप पहले सोचिए कि आप कौन सा नशा करते हैं। क्या आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा ज़्यादा खाते हैं? क्या करते हैं आप पहले सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले आप वो सोच लीजिए दोस्तों। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं या सुबह में उठे हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल जो सब कोई के साथ होता होगा। अगर आप सुबह में उठते हैं, उठते के साथ पानी वगैरह, चाय जो भी पिए, उसके बाद आप जब लैट्रिन करने जाते हैं, तो आपको मन करता है कि मैं कुछ खा लूँ, या तो खैनी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी जो भी है खा लूँ, ऐसा मन करता है। ऐसा क्यों करता है? क्या आपको समझ में आता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब आपका एनर्जी अंदर से
पूरा पावर में होता है, जब आपका एनर्जी और माइंड पूरा शांत और कूल होता है, तब वो नशा आप पर हावी होना स्टार्ट होता है। वो कैसे होता है? वो इस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने सुबह में उठा और आपका टारगेट आपको दिमाग में सेट हुआ पड़ा है कि आज उठ के ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे, तो वो सारा चीज आप एक साथ कर नहीं सकते हैं। तो आप जब सोचते हो तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि आपका विचार जो मतलब आपने आपके दिमाग में चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, वो चलता ही रहता है, ये नेचुरल है, उसे रोका नहीं जा सकता है। तो वो जो आपका दिमाग में चल रहा है विचार, और आपका शरीर का स्थिति, मतलब अभी आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या हुआ है, किधर पेन है, या लैट्रिन लगा है, या बाथरूम लगा है, या भूख लगी है, या नींद आ रहा है, आपकी स्थिति और आपका विचार दोनों मैच कभी नहीं खा सकता है। ठीक है, मैच तभी खाएगा जब आप ये बीच का चीज को हटाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मान लीजिए आपका जो विचार है, जो आप सुबह से सुबह उठते के साथ आपका दिमाग में घुसा पड़ा है कि आज वहाँ जाना है, उससे मिलना है, वो काम करना है, उसे ऐसे करना है, यहाँ पर ये करना है, वो करना है, जो भी है, तो वो विचार और आपका शरीर ये दोनों मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति कुछ और है, आप वो कर नहीं सकते। और वो उसके बाद वो मतलब आपका मन जो है, आपका मन शांत नहीं है, और ये सब मन करवा रहा है। ये मन ही आपका शरीर का और विचार, ये दोनों मन ही करवा रहा है। ये स्थिति मन ने ही पैदा किया है। तो मन क्या करेगा? मन को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करने के लिए आप नशा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका हैबिट हुआ पड़ा है। अगर वो नशा आप नहीं करते, आप एक नॉर्मल हेल्दी आदमी है, तो वो क्या होता कि मन का वो जो आपको रिलैक्स करना है, मन को शांत करना है, तो आप नशा ले रहे हैं। लेकिन आप अगर नशा नहीं करने वाले लोग व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका विचार और मन दोनों कनेक्ट रहेगा और दोनों कंटिन्यू काम करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए अभी आपको बाथरूम जाना है, तो बाथरूम के बारे में आप सोचिएगा, बाथरूम किए, उसके बाद फ्रेश हुए, ब्रश किए, खाना खाएं, खाना के बारे में मन सोचेगा। अभी नशा का क्या है कि खाना खाते समय भी मन शांत नहीं रहेगा, तो उसको शांत करने के लिए आप तो खाना खा रहे हैं, अब उसको कैसे शांत कर सकते हैं आप? खाना खाते समय कोई नशा तो कर नहीं सकते हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपको कुछ इंटरटेनमेंट, मन बोलेगा कि कुछ इंटरटेनमेंट करो, मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, किसी से बात करते करते खा लो, खड़ा होके घूमते घूमते खा लो, कुछ तो आपका मन करेगा। तो ये सारा खेल मन का है। अब मन को कैसे कंट्रोल में करना है मैं आपको बताता हूँ। मन को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, और नशा छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एकदम समझ लीजिए कि ये इतना मुश्किल है कि अगर आपने इसे जीत लिया, अगर आपने इसे कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप इतना धीरे धीरे सेट हो जाएंगे ना कि आपको कोई फिर रोक नहीं पाएगा, आपका मन भी नहीं रोक पाएगा। तो इसे कैसे सेट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको नशा छोड़ना है। तो वो कैसे छूटेगा? तो देखिए, आप सुबह में उठते हैं, आपको जो हैबिट है वो आप कीजिए। ठीक है, आपको करते करते दिन भर कीजिए, जैसा आपका रेगुलर है वैसा कीजिए। ठीक है, रात में आपका मन मांग रहा है लेकिन आप खाना खा के, तो इसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने सुबह में जो नॉर्मल आपका रूटीन रहता है, जैसे स्मोक, सिगरेट, बीड़ी, जो भी आप करते हैं वो करते हुए शाम तक जाइए। ठीक है, शाम तक गए, उसके बाद आपको वो रात में जब आप सोने से पहले आपको वो लत आता है और आप वो करते हैं, मुझे पता है, वो आप कीजिए, लेकिन उसे तड़पा कर, मतलब मन को तड़पा कर। मन बोल रहा है करने के लिए, और आपका मन बोल रहा है करने के लिए, लेकिन आपका आपका शरीर भी बोल रहा है करो। मतलब आपका हाथ पे भी कंट्रोल नहीं है, मन बोला और बस निकाले या जो भी किए और कर लिए। तो आपका मन को बोलने दीजिए, लेकिन शरीर को कंट्रोल कीजिए, शरीर को कुछ दूसरे काम में लगा दीजिए। जैसे कुछ कुछ आपको ऐसा काम होगा रात में जो आपको हाथ से लिख लीजिए, कुछ कुछ बिजी हो जाइए। जब खाना खाने के बाद आपका जब ये रेगुलर जो हैबिट है, वो आपका, जब आप ही को पता होगा कि कब आपको लत आने वाला है, खाना खाने के बाद या तो घर से बाहर जाएंगे थोड़ा हवा में, तब आएगा, या कैसे वो आपको पता होगा।
उस समय क्या कीजिए, आप अपने आप को बिजी कर लीजिए, ठीक है। आपको करना है नशा, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, फिर अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। आपको नशा करना है, लेकिन थोड़ा उसे तड़पा कर, मन को तड़पा कर। अब वो कैसे तड़पेगा मन? मन ऐसे तड़पेगा कि मन आपको बोल रहा है कि टाइम हो गया है मेरा, मुझे दे, मुझे शांत करो। क्योंकि मन, आपका मन जो है वो आपके विचार को क्रैश कर रहा है, मतलब लड़ रहा है आपके शरीर से। मतलब आपका शरीर को बोल रहा है तुम ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि मन शांत नहीं है। आपका मन शांत इसीलिए नहीं है क्योंकि आप जब मन और शरीर और आपका विचार के बीच में मन जब बांध रहा था, तो उस समय आपने मन को अलग कर दिया नशा करके, चाहे वो आप कैसे भी नशा सीखे। तो जब आपने उसे अलग कर दिया, शरीर और आपके विचार को अलग कर दिया, बीच में आपने मन को बिल्कुल दोनों से अलग कर दिया, तो वो लड़ाई तो करेगा ही। तो उसका लड़ाई जायज़ है, आप उसका बात भी टाल नहीं सकते। अगर आप टालेंगे उसका बात, तो फिर आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। और आप फिर मैं कोई भी ज्ञान दे, कोई भी कुछ कर ले, आप कभी नहीं छोड़ सकते। और ये इधर ध्यान ही नहीं जाएगा कि नशा भी छोड़ना है, ऐसा ध्यान ही नहीं जाएगा। इतना मन आपको अंदर तक खींच के लेते जाएगा कि फिर आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए मन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप थोड़ा उसे समय दें। जैसे मान लीजिए आपको मन कर रहा है, थोड़ा कुछ मोबाइल में भजन सुन लीजिए, थोड़ा कुछ मोबाइल में कर लीजिए अगर मोबाइल है आपके पास, या कॉपी में कुछ लिख लीजिए, या कुछ और खा लीजिए। जैसे मान लीजिए खा लिए खाना, अब कुछ मीठा खा लीजिए, मीठा पान खा लीजिए, या फिर कुछ स्वीट खा लीजिए, कुछ कीजिए। कम से कम आपके मन को आधा घंटा एक्स्ट्रा उसे ले जाने दीजिए। उसके बाद पूरा शांत होने के बाद आपका मन फिर से हावी होगा आपका नशा करने के लिए, तो आप कीजिए, ठीक है। अब फिर सुबह होगा, फिर सुबह होगा तो क्या करना है आपको? अब फिर वही जो रात में आपने किया वही करना है। मतलब पानी पिए, चाय पिए, उसके बाद थोड़ा टहलें। उसके बाद टहलते समय आपको जो लत लगता होगा, या बाथरूम जाते वक्त जो आपको लत लगता है जो भी नशा करने का, उसे आप झेलाइए फिर से। मतलब बाथरूम जाने के पहले आप करते हैं ना, अभी बाथरूम में बैठ जाइए, बैठ जाइए और हगना स्टार्ट कर दीजिए या मुतना स्टार्ट, जो आपको मर्जी है। जैसे आप करते हैं उसे आधा घंटा डिले कर दीजिए। मतलब अगर आप लैट्रिन जाते हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं, या सिगरेट लैट्रिन जाने से पहले सिगरेट या खैनी जो भी खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं नशा, उसे आप लैट्रिन करते करते कीजिए। मतलब जो पहले कर रहे थे अभी बैठ जाइए आराम से, उसके बाद कीजिए। मतलब टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। बर्दाश्त ने आपको मन को मारना नहीं है, मन को करना है, लेकिन उसे इंतज़ार करवा के, ठीक है। आप बैठ गए, हगने बैठ गए, अपने हग रहे हैं, और उसके बाद आपने किया, ठीक है। इसी तरह पूरा दिन आप धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाइए। रात को फिर वही, मतलब ऐसा आपको 3-4 दिन एक्सटेंड करते जाना है, आधा आधा घंटा बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। फिर क्या होगा कि रात का आपका स्किप होने लगेगा, और सुबह का आपका लैट्रिन होने के बाद स्किप हो जाएगा। तो वो जो आपको नेक्स्ट जब लत आता है, या जब आपका मन करता है सिगरेट पीने का या खैनी खाने का, उस समय आपका दिन का हो जाएगा। फिर दिन का ऐसे करते करते आपका धीरे धीरे वो नशा छूट जाएगा। अब वो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसानी से, लेकिन इतना आसानी से नहीं छूटेगा। अब देखिए उसमें क्या होता है कि बहुत लोग 2-3 प्रकार के नशा करते हैं। जैसे कोई ऐसा आदमी भी मिलेगा जो आपको खैनी भी खा लेगा, सिगरेट भी पी लेगा, बीड़ी भी पी लेगा, सब कर लेगा। तो उसका छुड़ाना बहुत मुश्किल है। उसको पहले केंद्रित होना पड़ेगा एक पे। और मैं तो बोलूँगा कि खैनी पे केंद्रित हो जाइए। जैसे मान लीजिए सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, वो जब भी मन करा तो वो बहुत इजी रहता है, बस जलाएं कहीं भी साइड में जाके पी लिए। तो आप ये सब छोड़ के पहले खैनी को आप एक केंद्र बनाइए कि खैनी ही खाना है। जब भी नशा लत आए खैनी खाना है, गुटखा भी नहीं खाना है दोस्तों। गुटखा खाने से क्या होगा कि ये अंदर का जो दांत है ना, अंदर का दांत गड्ढा होना स्टार्ट हो जाता है। आप ज़्यादा अगर गुटखा खाएंगे एक दिन में 10, 8, 6, 5, तो दांत में गड्ढा होने लगेगा, और वो इतना गड्ढा हो जाएगा कि फिर आप कुछ खाएंगे तो उधर अटक जाएगा। और ये जो अंदर का जो गलफाड़ है, ये अंदर का, ये कुछ ऐसा लगेगा जिसे जैसे कोई मारने पर फूल कैसे जाता है, ऐसे फूल जाता है अंदर से, ज़्यादा आप खाते रहेंगे तो।
मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आपको गुटखा और सिगरेट और बीड़ी ये सब नहीं करना, आपको खैनी पे केंद्रित होना है पहले, और खैनी ही आपका छुड़वाएगा, क्योंकि खैनी को बनाना इतना आसान नहीं है। अब बहुत सारे मार्केट में रेडीमेड खैनी आते हैं जो सिर्फ निकाले और खा लिए, तो उससे बचना है। जो बनाने वाला खैनी है आप उसे यूज कीजिए। अगर आप कभी खैनी नहीं भी खाएं और आप स्मोक करते हैं तो आप खैनी एक बार ट्राई कीजिए, और सिगरेट को छोड़िए। सिगरेट को छोड़ने के लिए आप खैनी खाइए और खैनी आपका आराम से छूट जाएगा। खैनी छोड़ना आराम से छूट जाएगा, क्योंकि आपको मैंने जैसा बोला आपको वैसा करना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी मैं जो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बोला कि आपको हार ना मानने का, ये जो वो तो टॉपिक छूट ही गया। अभी तो नशा में ही इतना ज्ञान मैंने दे दिया कि 17 मिनट हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं अगला वीडियो में आपको बताता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। मैं अगला वीडियो में बताऊँगा दोस्तों।